जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, देश का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक जिसे हम बोलते हैं आरबीआई, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। अगर मैं बात करूं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए थोड़ा सा इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आरबीआई का गठन कब हुआ था। तो उस टाइम इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, कौन सी आयोग थी, आरबीआई का जब गठन हुआ तो पहले कहाँ पे हुआ था, इसका मुख्यालय क्या था। बहुत सारी जो बातें हैं, जो इतिहास की बातें, हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आरबीआई के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को। आरबीआई, हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत के केंद्रीय बैंक को हम बोलते हैं आरबीआई। तो आज हम लोग बात करेंगे, आरबीआई की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, आयोग की बात करेंगे। आयोग, आयोग आयोग कौन सा था? ये था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग हिल्टन यंग आयोग, यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो है भारत में जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर आरबीआई का गठन हुआ, तो वो जो समिति थी वो थी हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश सरकार को, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में भी एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो हिल्टन यंग आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जो है सबसे पहले जो है आरबीआई का गठन होता है। आरबीआई का गठन होता है, कब होता है? ये होता है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होता है। उस टाइम जो है इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय इसका कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। मुख्यालय क्या था? कलकत्ता था। लेकिन जो है मुख्यालय 1937 में जो है 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय कलकत्ता था वो शिफ्ट होकर आ गया, मुंबई आ गया। कहाँ पे आ गया? मुंबई आ गया। तो आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कौन सी आयोग थी? हिल्टन यंग आयोग थी। और गठन के समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो कलकत्ता में था। लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय है कलकत्ता से जो है शिफ्ट होकर आ जाता है, मुंबई आ जाता है 2 सालों बाद। तो यहाँ पे एक चीज और है, 5वां पॉइंट, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। इनका जो कार्यकाल था 1935 से लेके 1937 तक। ये रही कुछ हिस्ट्री की बातें। और एक पॉइंट और, आरबीआई उस टाइम एक निजी संस्था थी। क्या थी? निजी संस्था थी। निजी संस्था थी।
क्योंकि उस टाइम जो है देश आजाद नहीं हुआ था। आरबीआई का जब जिस टाइम गठन हुआ था तो वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसने आरबीआई का गठन किया था 1 अप्रैल 1935 को। एक ये निजी संस्था थी उस टाइम। लेकिन जब देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद होता है तो इस जो निजी जो संस्था थी, जो निजी बैंक थी, निजी सेक्टर की ये जो बैंक थी, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत जो है आरबीआई का किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है 1 जनवरी 1949। यानी 1 जनवरी 1949 को ये आरबीआई जो है सरकारी बैंक हो जाती है, सेंट्रल बैंक हो जाती है, भारत की सेंट्रल बैंक हो जाती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। और अगर हम बात करें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में जो आरबीआई की जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। कौन है? संजय मल्होत्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, वो कौन सी समिति थी, कौन सी आयोग थी जिसके सिफारिशों के ध्यान में रखते हुए आरबीआई का गठन किया गया। गठन के समय इसका मुख्यालय क्या था और 2 सालों बाद इसका मुख्यालय क्या हो गया, इसके प्रथम गवर्नर कौन थे और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने देख ली। अब हम वर्तमान परिवेश में देखते हैं कि आरबीआई की कार्य क्या है। चलिए हम थोड़ा सा एक पीडीएफ ओपन करते हैं, उस पीडीएफ के माध्यम से आरबीआई की कार्यों की हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, आपको लिखना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम आरबीआई है, मैंने पहले ही बताया है। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ये अधिनियम है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था। जिसका मुख्यालय क्या था? कलकत्ता था। 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय हो जाता है वो मुंबई बन जाता है। क्या बन जाता है? मुंबई। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, बस आपको अधिनियम ध्यान देना है कि रिजर्व बैंक अधिनियम क्या है? 1934। अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई का गठन किया जाता है 1 अप्रैल 1935 को, और बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जनवरी 1949 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मैंने पहले ही बता रखा है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ थे, कार्यकाल इनका था 1935 से 37। जबकि वर्तमान गवर्नर ये गलत है, ये पुराना रिकॉर्ड है, इसके पहले वर्तमान जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा से पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं वो। भारत में आरबीआई द्वारा 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक मूल्य की मुद्रा जारी किया जाता है। भारत में 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक की मुद्रा आरबीआई जारी करता है। फिर से समझिए, थोड़ा एक फोन आ गया। चाहे 2 रुपये के नोट हो, चाहे 5 रुपये के नोट हो, चाहे 10 रुपये के नोट हो, चाहे 20 रुपये के नोट हो, चाहे 50 रुपये के नोट हो, चाहे 100 रुपये के नोट हो, चाहे 200 रुपये के नोट हो, चाहे 500 रुपये के नोट हो, चाहे 1000 के नोट हो या 2000 के नोट हो, तो भारत में नोट छापने का ये जो काम है, नई मुद्रा जारी करती है वो आरबीआई करती है। भारत में 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक की मुद्रा जो है आरबीआई जारी करती है। यही चीज यहाँ पे लिखा है। भारत में आरबीआई द्वारा 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक मूल्य की मुद्रा जारी की जाती है। मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई न्यूनतम निधि प्रणाली का पालन करती है। 1957 से प्रारंभ आरबीआई जब मुद्रा जारी करती है तो उसकी एक विधि, एक तरीका होता है, इसका एक सिस्टम होता है जिसका नाम है न्यूनतम निधि प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो है आरबीआई को नोट छापने से पहले अपने पास हमेशा एक रिजर्व रखना पड़ता है। वो रिजर्व कितने का? 200 करोड़ का 200 करोड़ का रिजर्व जो है आरबीआई को अपने पास रखना पड़ता है, मिनिमम रखना पड़ता है। और यानी आरबीआई जब भी नई मुद्रा जारी करती है तो जारी करने से पहले आरबीआई के पास जो है 200 करोड़ के बराबर जो है उसके पास न्यूनतम रिजर्व होना चाहिए, जिसमें जो वर्तमान में आरबीआई क्या करती है, 115 करोड़ का जो है आरबीआई जो है सोना रखती है। 115 करोड़ के मूल्य के बराबर आरबीआई सोना रखती है और 85 करोड़ मूल्य के बराबर जो है आरबीआई क्या करती है, विदेशी मुद्रा रखती है। यानी विदेशी मुद्रा में वो डॉलर हो सकती है या और कोई मुद्रा हो सकती है। तो आरबीआई को जो है हमेशा अपने पास नई मुद्रा जारी करने से पहले 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं न्यूनतम निधि। तो इस रिजर्व के आधार पे जो है आरबीआई स्वतंत्र होती है, चाहे जितनी असीमित मुद्रा आरबीआई छाप सकती है, जारी कर सकती है। तो आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई को देखते हुए जो है आरबीआई अर्थव्यवस्था में मंदी, महंगाई, स्फीति जैसी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है नई मुद्रा आरबीआई जारी करती रहती है। लेकिन आरबीआई नई मुद्रा जब भी जारी करती है उसके पास हमेशा 200 करोड़ के बराबर रिजर्व होना ही चाहिए। इसी को बोलते हैं न्यूनतम निधि। तो न्यूनतम निधि प्रणाली के आधार पर आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 2000, 1000 के नोट जारी करती है। यही बात है। तो न्यूनतम निधि प्रणाली, ये प्रणाली आरबीआई जो 1957 से यूज कर रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दिखाई दे रहा होगा। एक रुपये की मुद्रा जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय स्वर्ण मानक प्रणाली का पालन करता है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय ने इसे भी छोड़ ही दिया है।
थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। न्यूनतम निधि, न्यूनतम निधि प्रणाली, प्रणाली थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा हो गया है। और एक है स्वर्ण मानक प्रणाली। वर्तमान में यह प्रणाली हर देश में बंद है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली आरबीआई जिसे यूज करता है 1957 से यूज कर रहा है, 1957 से। इसमें 200 करोड़ का 200 करोड़ नई मुद्रा जारी करने के लिए आरबीआई को हमेशा अपने पास कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। तो वर्तमान में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई के पास जो है 115 करोड़ 115 करोड़ का सोना है आरबीआई के पास। क्या है? सोना है। और प्लस 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा है। क्या है? विदेशी मुद्रा है आरबीआई के पास। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 करोड़। क्या हो जाएगा? 200 करोड़। ठीक है। तो इस 200 करोड़ के आधार पे आरबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे जितनी वो मुद्रा जारी कर सकती है। लेकिन आरबीआई जो है मनमाने ढंग से मुद्रा जारी नहीं करती है। वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता, मुद्रा की पूर्ति, महंगाई, मंदी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो एक हिसाब से जो है नई मुद्रा आरबीआई क्या करती है? जारी करती है। और जो है 1 रुपया, 1 रुपये के नोट, 1 रुपये के नोट व सिक्के, 1 रुपये के नोट व सिक्के। भारत में यदि 1 रुपये का नोट छापना है या 1 रुपये का सिक्के जारी करना है, तो ये जो काम करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। इसके अलावा 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया हो, 50 रुपया, यानी 1000 रुपया ही क्यों ना हो, सिक्के जारी करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो सरकार के पास है, यानी वित्त मंत्रालय के पास है। यानी जो है वित्त मंत्रालय भी आरबीआई की तरह, जैसे आरबीआई 2 रुपया मतलब नोट छापना, आरबीआई क्या करती है? नोट छापती है। नोट जारी करने का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। ध्यान दीजिए, नोट, ये हो गया नोट। और इधर क्या है? सिक्का। इधर क्या है? सिक्का। तो नोट 2 रुपये की नोट हो चाहे 2 रुपये से अधिक की नोट हो, तो नोट छापने और उसे जारी करने का जो अधिकार, जो राइट्स है, वो आरबीआई के पास है। लेकिन सभी सिक्के चाहे उसके सिक्कों का निर्माण करना हो चाहे उसे जारी करना हो, तो सिक्के बनाने और उसे जारी करने का जो अधिकार है वह वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय क्या करती है? 1 रुपये के नोट भी छापती है और 1 रुपये के सिक्के भी छापती है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10, यानी सिक्के, ध्यान दीजिएगा, सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करेगा। इसके अलावा 1 रुपये की नोट भी वित्त मंत्रालय जारी करता है। बाकी जो आरबीआई 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक की मुद्रा आरबीआई जारी करता है। आरबीआई केवल नोट जारी करता है और वित्त मंत्रालय केवल सिक्के जारी करता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट भी जारी करता है। तो ये रहा दोनों में मुख्य अंतर। पहले जो जब सिक्के जारी किए जाते थे तो वह स्वर्ण मानक प्रणाली के आधार पर जारी किए जाते थे कि आपके पास सोना कितना है। जितना आपके पास सोना होगा उस सोने के मूल्य के बराबर आप सिक्के जारी कर सकते थे। तो यह प्रणाली जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि जो है जब विषम स्थितियां आएंगे, जब सिक्के की अर्थव्यवस्था में कमी होगी, दिक्कतें होंगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी,
तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो नहीं चल पाएगी ये प्रणाली। ये प्रणाली यही कहती है जितना सोना होगा आप उतने ही सिक्के जारी कर सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में जितना सोना होता है उससे ज्यादा सिक्के की जरूरत पड़ती है। तो वर्तमान में सभी देशों ने क्या किया है, स्वर्ण मानक प्रणाली को त्याग दिया है। तो भारत में भी ये प्रणाली बंद है। चलिए, हाँ, सिक्कों को जब जारी किया जाता है तो इसका जो खर्चा होता है ये जो है केंद्र सरकार खुद देखती है। इसके लिए जो है बजट आवंटन भी किया जाता है। जब भी बजट जारी किया जाता है उसमें जो है सिक्के छापने के लिए जो है कुछ बजट अलग से आवंटित किए जाते हैं उसी में जो है। और जो सिक्के की जहाँ पे ढलाई होती है, जो जिसे हम बोलते हैं टकसाल, सरकारी जो टकसाल है वो 4 जगह है। टकसाल आपका मुंबई है, कलकत्ता है, हैदराबाद है और नोएडा है। क्या है? नोएडा। तो भारत सरकार की जो है 4 टकसाल है, 4 सरकारी टकसाल है जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है। और इसके बाद जो है भारत सरकार क्या करती है, उस सिक्कों को जारी करती है। लेकिन इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि वितरण की अगर हम बात करें कि सिक्कों का वितरण कौन करता है। वित्त मंत्रालय चाहे जितने सिक्के जारी कर दे, चाहे जितने सिक्कों का वो निर्माण कर दे, सिक्कों का निर्माण करना, उसे जारी करना ये वित्त मंत्रालय करती है। लेकिन जब बात आती है वितरण की, बात आती है कि सिक्कों का वितरण कैसे होगा, कौन करेगा, तो सिक्कों का जो वितरण है वो आरबीआई करती है। यानी जो भारत सरकार का जो विभाग है, जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय क्या करता है, वो सिक्कों का निर्माण करता है, सिक्कों को जारी करता है। जब सिक्के का जब निर्माण हो जाता है तो वो क्या करता है, वो सारे सिक्कों को, सभी सिक्कों को वित्त मंत्रालय आरबीआई को सौंप देता है कि अब आप इसके बाद जिम्मेदारी संभालिए। यानी सिक्के छापने का काम, सिक्के बनाने का काम वित्त मंत्रालय करती है, लेकिन सिक्कों का वितरण हो अर्थव्यवस्था में बैंकों के माध्यम से तो ये आरबीआई करती है। यानी सिक्के वित्त मंत्रालय सिक्के बनाता है और आरबीआई को सौंप देता है। फिर आरबीआई क्या करती है, अपनी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से उन सिक्कों को अर्थव्यवस्था में उतारती है। यानी अर्थव्यवस्था में सिक्कों का जो वितरण हो सही तरीके से, अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से सिक्के जो जारी किए जा रहे हैं अब वो आरबीआई द्वारा किए जा रहे हैं। सिक्कों का निर्माण और जारी करना वित्त मंत्रालय का काम है, लेकिन जब ये सिक्के बना लेती है, सिक्कों को जारी कर देती है, तो सारे सिक्के आरबीआई को सौंप देती है। फिर उन सिक्कों को जो है आरबीआई क्या करती है, बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सिक्कों का वितरण करती है। तो ये पूरी कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी कि नोट और सिक्के जो है कैसे छपते हैं, कैसे बनते हैं, कौन करता है, कैसे होता है। ठीक है, इतनी चीजें थी। इसके बाद जो है आज के लिए तो हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। कल हम लोग जो है इसके आगे जो है, आगे का जो पार्ट है, हम देखेंगे कि आरबीआई के कार्य कौन कौन से हैं, आरबीआई के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। हालांकि जो है आरबीआई के कई सारे कार्य मैंने तो आपको आज ही बता दिए। पहला कार्य मुद्रा जारी करना, तो ये आरबीआई का ही कार्य है। बाकी आरबीआई के और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं हम उसे कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही कि आरबीआई का जो गठन हुआ था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था और गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका कलकत्ता था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई हो जाता है। प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। बाद में जब देश आजाद होता है तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा है। आरबीआई जो है 2 रुपये या 2 रुपये से अधिक के नोट जो है जारी करती है। तरीका कौन सा है, न्यूनतम निधि प्रणाली के आधार पर। बाकी 1 रुपये के नोट हो या 1 रुपये के सिक्के हो वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। इसके अलावा जो वित्त मंत्रालय है वह 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये,
50 रुपये, 1000 रुपया, 2000, जितने भी सिक्के अगर भविष्य में जारी करने होंगे या जो जारी करता है अभी, सिक्के जारी करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो वित्त मंत्रालय के पास है। लेकिन वित्त मंत्रालय केवल सिक्के बनाता है और जारी करता है, लेकिन सिक्कों का वितरण जो है आरबीआई करती है बैंकों के माध्यम से। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण बिंदु। कल हम लोग देखेंगे आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।